शिवरात्रि के प्रथम दिन हम जो दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं, पहला स्थान सुहास वावड़े जी का है। आपने आते वक्त देखा होगा यहाँ गन्ना है, बहुत सारी फसलें, और एक बहुत बड़ी फसलें है वो एक कटीली बबुल है ना, जहाँ वहाँ वो बबुल दिख रही है। ये हरित क्रांति का परिणाम है कि भूमि बर्बाद हो रही है। आज के दिन पहला स्थान वावली जी के खेत को दिया है। इसका कारण है, हमें बताया जाता है कि जो पाश्चात्य राष्ट्रों से यहाँ आया वो सही है और हमारा है वो गलत है। 3 दिन आपको देखना है कि यूरोप अमेरिका जो कहता है वो गलत है, और सुनना नहीं देखना भी है। ये सेब है, एप्पल क्या बोलते हैं आप, सेब ही बोलते हैं ना, सफरचंद। दुनिया में 40% निर्यात एक्सपोर्ट चाइना करता है। सबसे ज्यादा रासायनिक खाद दवा डालता है। आप अगर हमारे फल के दुकानों में जाओगे तो आपको वहाँ रखे एप्पल, स्टिकर लगा है चाइना से आयात हुआ, न्यूजीलैंड से आयात हुआ, यानी लाखों टन सेब हम आयात कर रहे हैं। और ये जो विश्व वैज्ञानिक है, अब तक उन्होंने हमें गुमराह किया कि सेब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। ये उनका झूठ कैसा है आप आपके सामने देखोगे। सेब की खेती देखो, मेरे बहुत सारे शिविर हिमाचल में हुए, उत्तराखंड में हुए। वहाँ जो वृद्धि है सेब के पेड़ की, उससे दोगुनी वृद्धि यहाँ होती है, महाराष्ट्र में या उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में। वो भी आपको वावड़े जी बताएंगे। जब आप देखेंगे कि वावड़े जी सेब ले रहे तो हम क्यों नहीं ले रहे, हम भी ले सकते हैं। और शाश्वत कीमत है। आप दुकान में जाइए, 100 रुपये किलो। मैं जब हिमाचल में गया, उत्तराखंड में गया, 70 साल के 80 साल के पेड़ मैंने देखे। चाइना में 150 साल का पेड़ अभी भी खड़ा। इसका मतलब है एक बार आपने सेब लगाया, आपका बेटा, आपके बेटे का बेटा, बेटे का बेटे का खाता ही रहेगा। ये नारियल है, एक बार लगाया तो 250 साल आपकी पीढ़ियां खाती रहेगी। तो आप कभी भी देखिए, सेब की कीमत कम नहीं होती, होती है क्योंकि जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं है दुनिया में। जो सेब आ रहा है वो सब जहरीला आ रहा है। 2 बातें हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में कुछ डालना ही नहीं है तो लागत का मूल्य क्या है, 0। छिड़काव भी नहीं करना है। हिमाचल में 18 छिड़काव करते हैं जहरीले कीटनाशक सेब पर, वो भी नहीं करना। और जो हमारे बड़े बड़े शहरों का उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो राह देख रहा है कब हमें जल मुक्त खाने को मिले। पैसा देने के लिए तैयार है, 150 रुपये देने के लिए तैयार, यानी हमें दाम भी ज्यादा मिलेंगे, उपज भी कम नहीं होगी। इस तरह का नियोजन हमें करना है, क्योंकि जो बड़ा वर्ग है उपभोक्ता, कंज्यूमर, कितनी भी कीमत देकर खरीदने के लिए तैयार। तो उपभोक्ता की कमी नहीं है,
कमी संसाधन की नहीं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। अगर देशी गाय है तो सब कुछ है हमारे पास, केवल हमें लगाना है और इसको बेचना है उपभोक्ता सीधा। ये लगा लीजिए 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है और मैं आपको फ्रूटिंग दिखाता हूँ इस पेड़ की। ये देखो, ये रही फ्रूटिंग, फिर ऊपर वो रही फ्रूटिंग। और ऐसा नहीं है कि ये फ्रूटिंग केवल एक ही प्लांट के अंदर है, ये आप जितने प्लांट्स को करीब से एक्सप्लोर करोगे आप इस तरीके की फ्रूटिंग लगभग सारे ही प्लांट्स में देख सकते हैं। जैसे ये देखो, ये रहे हमारे सेब। और आपको फ्रूट्स देखते हैं, ये देखिए एप्पल की छोटी फ्रूटिंग्स यहाँ पर भी आ रही हैं। हाँ, अब ध्यान से देखिए, सफाई से देखिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भैया। कौन कहता है कि गुजरात में महाराष्ट्र में सेब नहीं होता? हाँ, गुजरात महाराष्ट्र में सेब नहीं होता। और गर्मी में कौन कहता है सेब नहीं होता? ये गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर। और ग्रोथ भी देख लो, और ग्रोथ भी देखो प्लांट्स की। ये 2.5 साल का पौधा है और ये तैयार हो गया फ्रूटिंग लेके। तो दोस्तों, साथियों, आप लोग अपने फार्म्स पे ज़रूर इस मॉडल को लगाएं और इस तकनीक का फ़ायदा उठाएं। भारत देश को भी हरा बनाएं और अपने आप को भी आत्मनिर्भर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।